करीब 200 डीएनए सैंपल्स जो हैं वो अभी तक लैब में पहुंच चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा आप जानते हैं वो 265 है। और इस बीच जो भारतीय नागरिक हैं ज्यादातर उनके परिजनों ने सैंपल्स दे दिए हैं अपने परिजनों के शवों की पहचान के लिए। लेकिन इस बीच आप ये भी जानते हैं कि इन 230 यात्रियों में जो इस विमान में सफर कर रहे थे 169 ही भारतीय नागरिक थे 169 और बाकी 53 ब्रिटेन के नागरिक बताए जा रहे थे। 7 पुर्तगाली नागरिक इस विमान में सफर कर रहे थे, 1 कैनेडियाई नागरिक इस विमान में सफर कर रहे थे। तो कुल 230 यात्री थे और 12 क्रू के सदस्य थे। कुल 242 लोग इस विमान में सफर पर निकले थे। अहमदाबाद से लंदन गैटविक एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के महज 5 मिनट के भीतर भीतर हादसा हो गया और जो गड़बड़ी हुई है और जो पायलट की तरफ से मेडे का कॉल दिया गया है उसमें तो 40 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ खत्म, सब कुछ जलकर खाक। लेकिन एक करिश्मा भी देखने के लिए मिला, कुदरत का बड़ा करिश्मा, और वो करिश्मा ये है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जिस शख्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए आपको अभी नजर आ रहे हैं, यही हैं वो विश्वास कुमार रमेश, विमान में सफर कर रहे वो यात्री जो जिंदा बचे। कुल 242 लोगों में से सिर्फ एक यही विश्वास कुमार रमेश ही, ये देखिए आप इनको दोबारा देखिए, यही एक जिंदा बचे हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, विश्वास का जिंदा बचना किसी करिश्मे से कम नहीं, और ऐसे में अभी तक क्या जानकारी मिल रही है मृत्युंजय? विश्वास ने अपने रिश्तेदारों को क्या बताया, किस तरीके से उनकी जान बची, क्या कुछ याद है, कुछ बता पा रहे हैं विश्वास, या अभी इतना ज्यादा ट्रॉमा में है कि बहुत कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पा रही? मृत्युंजय, देखिए, कल जब विश्वास इस घटनास्थल से निकले थे, घायल होकर निकले थे, ऐसे चलकर जा रहे थे तो बहुत से लोग कंफ्यूज थे क्योंकि वो खुद कुछ नहीं बोल रहे थे। बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि ये घटनास्थल से निकल के चल के जाने वाला व्यक्ति कौन है। जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 11A सीट पर बैठा हुआ था विश्वास। लेकिन बाद में जो बात जानकारी सामने आई वो बहुत डरावनी और बहुत चौंकाने वाली थी। बात ये थी जिसके लिए वो एकदम दुखी और गमगीन थे और सदमे में थे। उनका भाई भी साथ में था जो उस फ्लाइट में जिनका दुखद निधन हो गया। इस वजह से वो सदमे में थे और जब उनसे अधिकारियों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इस फ्लाइट में था, 11A सीट पर बैठा हुआ था। उन्हें सिर्फ इतना ही उस समय वो बता पाए थे। जो कल की जानकारी है कि फ्लाइट जब 2 टुकड़ों में बटी, कई टुकड़ों में गिरी थी, तो जो वो इमरजेंसी एग्जिट वाला विंडो था वहाँ पर वो बैठे हुए थे, वहाँ पर हिस्सा टूटा था और वहाँ से वो निकलने में कामयाब हुए थे। वो इतनी बात बता पाए और फिर उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है और निश्चित तौर पर लोगों की दुआएं हैं कि वो सकुशल हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि उनके साथ के जो सहयात्री हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। पर कहीं ना कहीं क्या हुआ था आखिरी के 30 से 40 सेकंड में शायद ये बताने के लिए सिर्फ विश्वास ही है, और बाकी जो तकनीकी डिटेल्स है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, ये चीज़ें तो निकल कर आएंगी ही। लेकिन एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो यात्री उस विमान में मौजूद था वो एकमात्र व्यक्ति हैं, तो वो विश्वास ही हैं जो वही आप बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था 30 से 40 सेकंड में, या उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा। मुझे लगता नहीं कि किसी को भी नहीं लगता कि 30 सेकंड में उन्हें भी कोई अनुमान हुआ होगा कि हो क्या रहा है, जब तक अंतिम के चंद सेकंड में विमान क्रैश हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो खबरें आ रही हैं मृत्युंजय, जो खबरें आ रही हैं कि मतलब अचानक कहां तो वो विमान में सफर कर रहे थे और फिर एक तेज सी उनको आवाज सुनाई पड़ती है और फिर जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि हर तरफ मलबा है और लोग बिखरे पड़े हुए हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो खड़े होते हैं और अचानक से वो चलना शुरू कर देते हैं और वो मतलब एकदम हैरान परेशान होकर इधर उधर देखते हैं और फिर उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि कब कोई उनका हाथ पकड़ता है और उनको हाथ पकड़कर कोई किसी एम्बुलेंस में बिठा देता है और फिर वो खुद को अस्पताल में पाते हैं। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर ये स्थिति तो वही व्यक्ति बयां कर सकता है जिस पर ये पूरी विपदा गुजरी हो, और कि किसी ने, वो ब्रिटिश इंडियन नागरिक जो अहमदाबाद से ब्रिटेन के लिए, लंदन के लिए उड़ान भर रहे हो और उड़ान भरने के कुछ समय पहले अपने परिजनों से बात किया हो कि मैं टेक ऑफ करने जा रहा हूँ, अब लंदन में लैंडिंग के बाद बात होगी, और 30 सेकेंड बाद में ये वाकया हो गया कि आसपास सिर्फ और सिर्फ लोगों के शव जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ मुस्कुराने वाले वो चेहरे जो फ्लाइट में बोर्ड किए होंगे वो उनके आसपास नहीं रहे, आग का मंजर होगा। देखिए, जो
बीती है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम तो यही कहेंगे कि ये करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है कि एक यात्री 242 में से 241 यात्री इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक यात्री न केवल सकुशल बचा बल्कि वो इस स्थिति में था कि वो खुद चलकर अस्पताल तक पहुंच पाया। पर कहीं ना कहीं वो यही बयां कर सकते हैं, पर जो उन्होंने बातें बताई कि कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट रहा होगा और उनको ज़्यादा कुछ याद नहीं हुआ होगा, एक झटका, बेहोश हुए होंगे। उसके बाद जब होश आया होगा तो उन्होंने पाया होगा कि वो आसपास लाशों में गिरे हुए हैं या फिर आग के बीच में हैं, और फिर वहां से वो निकले, लोगों ने खींचा होगा बाहर क्योंकि स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति में वो बाहर निकले। तो ऐसे पर जिस व्यक्ति पर ये सब गुजरी है वही पूरी कहानी बता सकता है कि आखिरकार मृत्युंजय, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और जरा दर्शकों को जितना ज्यादा हो सके उतनी जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा वो हादसे वाली जगह। और जिस वक्त ये हादसा हुआ कल दोपहर का वक्त था, उस वक्त सबसे पहले यहाँ घटनास्थल पर कौन कौन पहुंचा, किस तरीके से यहाँ पर मदद पहुंचाई गई होगी, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार ये ड्रीम लाइनर, बड़ा सुरक्षित इस विमान को माना जाता है, ये ड्रीम लाइनर कैसे डेथ लाइनर में तब्दील हो गया, आखिर हुआ क्या, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए, जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, जब तक सीवीआर और ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा सामने नहीं आ जाता और उससे तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना तो नामुमकिन है। लेकिन तब तक जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय जो सामने निकल कर आ रही है, उनका जो आकलन है वो जानना जरूरी हो जाता है। कैप्टन गिरीश स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और जरा कैप्टन गिरीश से ही समझने की कोशिश करते हैं। कैप्टन गिरीश, अब जिस तरीके से, क्योंकि समय बीत गया है और मौका हम सबको मिला है बेहतर तरीके से उन हादसे वाली तस्वीरों को देखने और समझने का, अब क्या तस्वीर समझ में आ रही है? पहली चीज़ तो ये जो बचे हैं ये इमरजेंसी एग्जिट के पास ही बैठे हुए थे और इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट अपने हाथ से खोल करके बाहर निकले हैं। ये सुनने में आया इनका किसी और से कि ये उन्होंने खुद खोला और खुद बाहर निकले। जो पहला बयान इन्होंने जो एम्बुलेंस में बैठने से पहले का आया इनका। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये है कि वो एरिया ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है जहाँ पे बल्क हेड्स को जॉइंट किया हुआ होता है और वो सेफेस्ट एरिया माना जाता है एक तरीके से। लेकिन वो सीट जो है पीछे रेक्लाइन वगैरह नहीं होती, आराम नहीं मिलता ज़्यादा उसमें, लेकिन आपको जो है वो एरिया जो है सेफेस्ट एक छोटा सा एरिया होता है जो यूज़ करते हैं। दूसरा, ये जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इनसे साफ साफ यही पता चल रहा है कि आपके पास एक टेप जो सीवीआर है वो मिला हुआ है और आपको डीवीआर नहीं मिल पाया।